हाय व्यूवर्स, मैं अपने इस चैनल में अगेन आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सुहेल अशरफ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, या जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है कि वो लोग जो पुर्तगाल में रहते हैं वो अपने दूसरे रिलेटिव्स को या फिर अपने ब्लड रिलेशन को या फिर किस बंदे को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं कि वो भी उनके साथ आकर पुर्तगाल में अपनी लाइफ को गुजार सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको सामने अपनी रिक्वेस्ट को दोहराता चलूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग कैसे जो पुर्तगाल में रह रहे हैं वो लोग अपने दूसरे रिलेटिव्स को किस तरह स्पॉन्सर भेज सकते हैं और उनको अपने पास बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो पुर्तगाल में रह चुके हैं उनके पास कार्ड मौजूद है, पहला कार्ड है या वो दूसरा है, वो इतनी बात तो ज़रूर जानते हैं कि वो अपनी फैमिली को तो ऑलरेडी बुला सकते हैं। फैमिली, बच्चे और अपनी वाइफ को तो वो बुला सकते हैं, बट इसके अलावा वो किन लोगों को बुला सकते हैं उस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके अलावा वो जिन जिन लोगों को बुला सकते हैं और किस तरीके से बुला सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों के लिए। तो बताता चलूं कि वो बंदा जो पुर्तगाल में रह रहा है और वो अपने स्पॉन्सर के जरिए अपने अपने बिहाफ पे कैसे जो है वो अपने रिलेटिव को और किस रिलेटिव्स को बुला सकता है। तो दोस्तों, अपने वाइफ और बच्चों के बाद वो अपने बहन, अपने भाई या अपने वालदैन को भी स्पॉन्सर भेजकर पुर्तगाल में बुला सकता है। तो वो स्पॉन्सर वो कैसे भेजेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा और वो किस तरह भेजा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के पास अपना कार्ड मौजूद हो तो उस पर आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने वालदैन में से, पेरेंट में से किसी को भी वो स्पॉन्सर भेजकर बुला सकते हैं। तो स्पॉन्सर का क्या तरीकाकार होगा? स्पॉन्सर का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने लगाने हैं, तो आपको वो स्पॉन्सर इशू कर दिया जाएगा और उसके बाद वो बंदा आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, स्पॉन्सर अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका कार्ड मौजूद होगा और जिस बंदे को आप बुला रहे हैं उस बंदे का पासपोर्ट और उस बंदे का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम पीसीसी बोलते हैं, वो उसके मुल्क से अटेस्टेड हो। अगर वो पाकिस्तान से है तो फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। इसी तरह अगर वो इंडिया से है या किसी और जगह से है तो उसके फॉरेन ऑफिस से उसे अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये 2 चीजें आपने मंगवा लेनी है टेस्टेड करवा के। फिर क्या करना है? फिर आपने इन दोनों चीजों के साथ अपना आईडी कार्ड लगाकर एक वकील के पास, एक लॉयर के पास चले जाना है। जो बंदा ये करके वहां पर पहुंचेगा तो जो ही वो जब बताएगा कि जी मैंने इस बंदे को अपने पास बुलाना है और ये मेरा इसके साथ ब्लड रिलेशन है, तो वो वकील क्या करेगा? वकील अपनी कार्रवाई उसके साथ करेगा। वो 2 से 3 दिन में मुकम्मल उसके डॉक्यूमेंट तैयार करके उसका स्पॉन्सर जो है वो इशू करवा देगा। अब जब वो स्पॉन्सर इशू हो जाएगा तो इसकी फीस इतनी ज्यादा नहीं है। मे बी कोई वकील 100 चार्ज कर लेगा, कोई वकील 150 चार्ज कर लेगा, ये कोई नहीं है इतनी ज्यादा। तो क्या होगा कि इस स्पॉन्सर के ये जो 3 या 4 पेपर रेडी होंगे, वो पेपर अगले बंदे का पासपोर्ट, अगले बंदे का पीसीसी और आपका अपना कार्ड, ये 6-7 पेपर आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे जो आपने लेकर नेक्स्ट जिस बंदे को आप बुला रहे हैं, वो आपका बहन है, वो आपका भाई है या आपके पेरेंट्स में कोई भी है, तो उनको आप सेंड कर देंगे। वो आगे फिर अम्बेसी को मेल करेंगे। अब मुख्तलिफ मुल्क हैं, मतलब पाकिस्तान में क्या होगा कि आप लोग मेल करते हैं जहां पर वो बंदा मौजूद है तो वो आगे पुर्तगाल अम्बेसी आपको डेट दे देती है, अपॉइंटमेंट दे देती है। इसी तरह अगर इंडिया में मौजूद है तो इंडिया वाले भी जो है वो अपने कह लें कि हिसाब से जो है वो मेल करेंगे या अपॉइंटमेंट उठाए से, या जिस तरह भी उनका तरीकाकार है वो उस तरीके से उसको करेंगे। और वो जो ही डॉक्यूमेंट उनके वहां पर सबमिट होंगे उसके बाद अम्बेसी जो है वो एनालिसिस उसके करेगी। उसके बाद अम्बेसी उससे रिक्वायरमेंट करेगी कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें आपकी तरफ से चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट अम्बेसी को आपको देने होंगे। बट डॉक्यूमेंट की डिटेल्स के बारे में या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इसके बारे में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या मांगते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। लाइक टूरिस्ट वीजा है तो उसके लिहाज से आपको टूरिस्ट में चाहिए होंगे, अगर कोई और है तो उस लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है।
बट एक बात जो आपने याद रखनी है कि जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपने मेल में टूरिस्ट वीज़ा नहीं लिखना है या फिर कोई विजिट वीज़ा नहीं लिखना है। जस्ट वहाँ पर जब आपने मेल करनी है एम्बेसी को तो उस बात का ख्याल रखना है कि आपने वहाँ पर फैमिली वीज़ा शो करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं, आप अपने भाई के पास आ रहे हैं, या फिर वालदैन आ रहे हैं अपने बेटे के पास आ रहे हैं, या फिर कोई बहन आ रही है तो वो अपने भाई के पास आ रही है, या फिर उसकी कोई सिस्टर यहाँ पर है जो उसे बुला रही है, या फिर कह लें कि बीवी यहाँ पर है तो वो अपने खामद को बुला सकती है। तो इस चक्कर में आपने जस्ट वहाँ पर फैमिली वीज़ा लिख के मेल करनी है तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अगर आपने वहाँ पर विजिट वीज़ा शो किया, टूरिस्ट वीज़ा शो किया तो मे भी वो आपको अपॉइंटमेंट ना दें, या फिर अगर देंगे भी तो लंबी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। बट अगर आपने, क्योंकि ये एक फैमिली वीज़ा है इसलिए आपने वहाँ पर फैमिली वीज़ा ही शो करना है तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे जल्द ही। इसके साथ ही वो आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो है वो आपसे मांगेंगे। जो ही आपने उनको रिक्वायरमेंट पेश करनी है, आपने डेट पे चले जाना है तो वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। इसमें कोई भी कह लें कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही किसी एजेंट की ज़रूरत है। जस्ट आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है और आप अपने रिलेटिव्स को अपने पास बुला सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी रही इसकी कह लें कि टूरिस्ट वीज़ा है या फैमिली वीज़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपके अपने कंट्री में जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको बता दूं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करने की वजह से मैं यहीं पर आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।